फ्रेंड्स, देखिए आज हम जो बीएड सेकेंड ईयर का कोर्सेट है नॉलेज एंड कैरिकुलम, उसका एक क्वेश्चन है कि पाठचर्या के चयन एवं निर्माण में मानक और प्रक्रिया का वर्णन करें। देखिए भूमिका में देखेंगे कि पाठचर्या के चयन एवं निर्माण हेतु मानक मापदंड क्या हैं। देखिए पाठ्यवस्तु का चुनाव एवं निर्माण शिक्षा क्रम की प्रमुख समस्या है। पाठ्यवस्तु का चुनाव प्रत्येक कक्षा शिक्षक तथा शिक्षार्थी के अनुसार शैक्षिक उद्देश्यों के आधार पर होता है। पाठ्यवस्तु के चुनाव एवं निर्माण में निम्नलिखित मानकों का ध्यान रखा जाता है, जिससे पाठ्यवस्तु को प्रभावी रूप से छात्रों के समझ प्रस्तुत किया जा सके। देखिए हम देखेंगे कि पाठचर्या चयन हेतु क्या क्या मानक उद्देश्य हैं। छात्रों की योग्यता के आधार पर, मतलब छात्र की जो एबिलिटी है, योग्यता है, उसके आधार पर छात्रों की रुचि के अनुसार छात्र की रुचि होनी चाहिए। क्रियाशीलता का समावेश, उद्देश्यों के आधार पर बाल केंद्रिता मतलब चाइल्ड सेंटर, संबंध विषयों का समावेश, शिक्षण अधिगम सामग्री के प्रयोग की सरलता और मूल्यांकन जो इवैल्यूएशन होता है उसको। देखिए पहला नंबर है छात्रों की योग्यता के आधार पर। पाठचर्या छात्रों की योग्यता के आधार पर होना चाहिए, क्योंकि यदि पाठ्य पुस्तक छात्रों के स्तर एवं योग्यता के अनुकूल नहीं होगी तो छात्रों को उसमें अरुचि उत्पन्न होगी। इसके परिणाम स्वरूप न तो उद्देश्य की पूर्ति ही संभव होगी और ना ही पाठ्य पुस्तक को प्रभावी रूप से स्वीकार किया जाएगा। देखिए इसमें कह रहा है कि अनुकूल अगर नहीं होगी तो उसमें क्या होगा, अरुचि उत्पन्न होगा, जिसके परिणाम स्वरूप न तो उद्देश्य की पूर्ति होगी, न तो उद्देश्य की पूर्ति संभव होगी और न ही पाठ्य पुस्तक को प्रभावी रूप से स्वीकार किया जाएगा। 2 नंबर है छात्रों के रुचि के अनुसार, मतलब छात्र की क्या रुचि है उसके अनुसार जो हमारा पाठ्य पुस्तक के निर्धारण में छात्रों की रुचि पर विशेष ध्यान देना चाहिए कि छात्र की रुचि क्या है। पाठ्य वस्तु को प्रभावी बनाने के लिए छात्रों की रुचि का ध्यान रखना आवश्यक है। क्रियाशीलता का समावेशन, जो मतलब एक्टिविटी है उसका समावेशन होना चाहिए। मनोवैज्ञानिक का मानना है कि जिस पाठ्य वस्तु में क्रियाशीलता का अभाव पाया जाता है, मतलब कमी पाया जाता है, वह पाठ्य वस्तु प्रभावहीन मतलब अच्छी नहीं मानी जाती है। अतः प्रभावी एवं उद्देश्यपूर्ण पाठ्य वस्तु के चुनाव के लिए उसमें क्रियात्मक मतलब एक्टिविटी क्रियात्मक पक्ष का होना अनिवार्य है। 4 नंबर है उद्देश्य के आधार पे, जो पर्पस है उद्देश्य के आधार पे होना चाहिए, यानी ये दूसरा कोई मतलब उसका कोई ना कोई उद्देश्य होना चाहिए। पाठ्य वस्तु का निर्माण करते समय उद्देश्यों को भी ध्यान में रखना चाहिए, क्योंकि जो पाठ्य वस्तु का आशय पर ही उद्देश्यों का निर्धारण किया जाता है। जो 5 नंबर है चाइल्ड सेंटर यानी बाल केंद्रित। आज की जो वर्तमान शिक्षा प्रणाली है वो बाल केंद्रित शिक्षा प्रणाली है। वहीं कह रहा है कि वर्तमान में बाल केंद्रित शिक्षण प्रणाली है, इसीलिए वर्तमान समय में पाठ्य वस्तु में बाल केंद्रितता संबंधी गतिविधियों का समावेश मतलब उसको ऐड किया जाना चाहिए। 6 नंबर कह रहा है संबंध विषयों का समावेश। अनेक उद्देश्यों की पूर्ति एवं कौशल के विकास हेतु पाठ्य वस्तु में संबंध विषयों का समावेश किया जाता है। जैसे किसी छात्र में वस्त्रों को चुनाव की दक्षता का विकास करना है तो सर्वप्रथम उसे मौसम के बारे में ज्ञान प्रदान करना होगा। 7 नंबर कह रहा है शिक्षण अधिगम सामग्री के प्रयोग की सरलता, जो शिक्षण टीचिंग मेथड है सामग्री मतलब शिक्षण अधिगम सामग्री जो है के प्रयोग की सरलता। पाठ्य वस्तु का चयन करते समय यह ध्यान रखना चाहिए कि उसमें शिक्षण अधिगम सामग्री का प्रयोग सरलता से किया जा सके। शिक्षण अधिगम सामग्री के प्रयोग से शिक्षण अधिगम प्रक्रिया पूर्णतः प्रभावी हो जाती है, मतलब अच्छी हो जाती है। मूल्यांकन इवैल्यूएशन, देखिए इवैल्यूएशन जो पाठ्य वस्तु का समय समय पर मूल्यांकन होना चाहिए। इस प्रक्रिया को तब तक अपनाया जाता है जब तक कि एक निश्चित उद्देश्य की प्राप्ति संभव न हो।
पाठचर्या के चयन एवं निर्माण हेतु प्रक्रियाएं, जो हमारे कैरिकुलम है उनके चयन के लिए, चयन एवं निर्माण हेतु क्या प्रक्रियाएं हैं उसको देखेंगे। पाठचर्या के चयन एवं निर्माण की प्रक्रिया बहुत ही व्यापक यानी ब्रॉड प्रोसेस है। पाठचर्या तथा पाठ्यक्रम का विकास जो डेवलपमेंट है शिक्षार्थी, शिक्षक तथा इनके अतिरिक्त अनुभव तथा अन्य तथ्यों पर आधारित होता है। पाठचर्या की चयन प्रक्रिया को निम्नलिखित सोपान में मतलब चरणों में बांटा गया है। मतलब पाठचर्या के प्रक्रिया के सोपान यानी चरण, लक्ष्य एवं उद्देश्य जो गोल एवं पर्पस होना चाहिए, अधिगम अनुभवों का चयन, विषय वस्तु का चयन, मूल्यांकन, लक्ष्य एवं उद्देश्य में देखिए अभिभावक के लक्ष्य एवं उद्देश्य, सामाजिक लक्ष्य एवं उद्देश्य, राष्ट्रीय लक्ष्य एवं उद्देश्य। देखिए अधिगम मतलब यानी सीखना, सीखने के अनुभवों का चयन, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के अनुभव, शिक्षक विद्यालय जीवन के अनुभव, शिक्षक सूत्र मतलब टीचिंग मेथड जो है संबंधी अनुभव, अधिगम सिद्धांतों संबंधी अनुभव, विषय वस्तु का चयन, विषय वस्तु का जो चयन है अभिभावक की आकांक्षा भी होगी, छात्रों की योग्यता का एवं स्तर। मूल्यांकन में देखेंगे मूल्यांकन अधिगम का मूल्यांकन, शिक्षण विधियों का मूल्यांकन यानी टीचिंग मेथड कौन कौन सा है उसका मूल्यांकन, छात्र स्तर का मूल्यांकन, उद्देश्यों का मूल्यांकन, मूल्यांकन की सार्वभौमिकता।